नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, अभी हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 यानी कि ईसापुर के क्षेत्र में। ईसापुर का यह अराजी गुरजी खानी मोहल्ला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, यह गली सगर मंडी पुलिस चौकी के जस्ट बगल से होकर गुजरती है और सीधे माधुरी चौरसिया हॉस्पिटल के बगल में निकलती है यानी कि रसूलाबाद में निकलती है। और इस गली का हालत आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा किस तरह का साफ सफाई किया जाता है और कितना किया गया है। नगर पालिका के द्वारा लगातार कहा जाता है कि हमारे क्षेत्रों में, नगर पालिका के क्षेत्रों में बहुत साफ सफाई होती है, नगर पालिका विकास कर रहा है, नगर पालिका का क्षेत्र जो है वो विकास कर रहा है। लेकिन राजी गुरजी खानी मोहल्ले का यह गली आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी सफाई की गई है। यहाँ पर आप देखिए, जो आपको लास्ट में एकदम पेड़ नजर आ रहा है, वहां उसके बाद बभनी पोखरा है और बभनी पोखरा पूरी तरह से भर चुका है। और भरने का नतीजा ये है कि अब लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, नाली का पानी पहुंच चुका है। यहाँ पर आपको एक घर भी नजर आ रहा होगा। अब अगर इनको निकलना है तो आप समझिए कि इन्हीं इसी गंदे नाली के पानी में से उन्हें निकलना भी होगा। और कोई चारा नहीं है, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं है। निकलना तो है ही, घर के बाहर सबको ही निकलना है, तो उन्हें इसी नाली के पानी में से होकर गुजरना होगा। और साफ सफाई या नाली की सफाई की बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कितनी साफ सफाई की गई है, कितना झाड़ू लगता है, कितना नाली की सफाई होती है। ये आप देख कर यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, नगर पालिका के द्वारा यहाँ एकदम लोगों के घरों के ही जस्ट बगल में कूड़ा डंप किया जाता है। ये आपको जो पीले कलर का मकान दिख रहा होगा, यह एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। और उसके बगल में जो व्हाइट कलर का मकान आपको दिख रहा होगा, वो एक तरह से हॉस्टल है। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, किराए पर रहते हैं। और यहाँ पर देखिए, इन हॉस्टल के बगल में और स्कूल के बगल में नगर पालिका का कूड़ा डंप होता है, क्योंकि कूड़ा उठाने के लिए लोग आते नहीं है, तो मोहल्ले के लोग भी यहाँ कूड़ा फेंक देते हैं और नगर पालिका भी उधर पीछे के साइड कूड़ा फेंक कर चला जाता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हमारे हमारे क्षेत्रों में लगभग 10 सालों से जल निकासी की प्रॉब्लम बनी हुई है। लगातार लोगों को इस बात से अवगत कराया गया है। लोगों को लगातार जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो संबंधित लोग विभाग हैं, उन्हें इस बात से अवगत कराया गया है कि हमारे क्षेत्रों में लगभग दशकों से यह समस्या बना हुआ है। लेकिन इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और न ही इस पर कोई कार्रवाई की गई है। इसके पहले जब अध्यक्ष दिनेश टंडन जी थे, उन्हें भी बताया गया था। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से मनोरमा मौर्य जी अध्यक्ष हैं। उनके पति रामसूरत मौर्य जी को भी पता है कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 में बभनी पोखरा आता है और बभनी पोखरा पूरी तरह से भर चुका है। ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। यह बात उनको भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि इसके पहले भी वो 1-2 बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही इस पर कोई कदम उठाया गया है। और लगभग जब भी बरसात का समय आता है तो यहाँ तक लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। लोग इसी गंदे नाली के पानी से आने जाने के लिए विवश होते हैं। गर्मी के सीजन में कुछ पानी जो आपको वहां पर खंभा दिख रहा होगा, वो वहां तक पानी पहुंच जाता है सूख के। लेकिन जब बरसात आता है तो लोगों के घरों तक पानी आ जाता है। हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, यहाँ पर 1-2 दिन पहले तक पानी था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कीचड़ जमा हुआ है। तो यहाँ पर 1-2 दिन पहले तक पानी था, लेकिन थोड़ी सी पानी भी कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं। लोग अवगत भी करा रहे हैं, लोग अपनी अपनी परेशानियों को बता भी रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा है और न ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और संबंधित अधिकारियों के द्वारा दावा किया जाता है कि हमारे क्षेत्रों में बड़े विकास हो रहे हैं, हमने जौनपुर को बदल दिया है, जितना काम हम जौनपुर में लेकर आए हैं उतना शायद ही कोई लेकर आया होगा। तो भैया, एक बार हमारे क्षेत्र का भी दौरा कर लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए कि कितना विकास आप लोगों के द्वारा दिया गया है। हम लोग दशकों से यहाँ पर परेशान हैं, लोगों को अवगत कराते हैं, लोग सुनने का नाम नहीं लेते हैं। और अगर जौनपुर में इतना ही विकास हुआ है तो यहाँ पर हमारे क्षेत्र में विकास बिलबिला क्यों रहा है? हमारा एक सवाल है संबंधित अधिकारियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी कि अगर जौनपुर में इतना विकास हुआ है तो हमारे क्षेत्र में विकास बिलबिला क्यों रहा है? आप लोग नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा मौर्य जी के प्रति अक्सर निरीक्षण करते रहते हैं। लोग अलग अलग क्षेत्रों में वो घूमते रहते हैं, हर दिन वो फोटो डालते रहते हैं कि आज हमने यहाँ निरीक्षण किया, आज हमने वहां निरीक्षण किया। लेकिन हमारे क्षेत्रों में सच्चाई ये है कि न ही वो वोट मांगने के लिए आए थे, न ही कभी आज तक निरीक्षण करने के लिए ही आए हैं। तो इस तरह से हमारे क्षेत्रों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। लगातार लोग परेशान हैं और इन समस्याओं से वो दशकों से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई परेशानी का हल अभी तक निकला नहीं है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।